अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये इक्विलिब्रियम की 13वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच स्केल के बारे में, या फिर अगर फुल फॉर्म में बोलें तो पोटेंस डी हाइड्रोजन। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमको बताता है कि कौन सी चीज़ का कितना पीएच होगा, यानी कि वो एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा, या और डिटेल में बोलें तो कितनी उसमें H+ की कंसंट्रेशन होगी और कितनी OH- की कंसंट्रेशन होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएच स्केल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इसको अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द negative power to which 10 must be raised to express hydronium ion concentration। ये हो जाती है हमारे पीएच की स्केल। इस स्केल को बनाने में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है सोरेन सोरेनसन, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। सन 1909 में इन्होंने इस स्केल को दिया था, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ के एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, मतलब हम न्यूमेरिकली उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए एक फार्मूला आता है जिसमें pH इज इक्वल्स टू होता है क्या, निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आता है। ये फार्मूला इंटरचेंजेबली किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, निगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि H+ और H3O+ दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो एक्टिव मास लिया गया है ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिया गया है, तो इसकी यूनिट जो रहेगी वो मोल पर लीटर रहेगी। ठीक है, अब क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम H3O+ की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 10 की पावर में कितनी रेज्ड हुई, निगेटिव 10 की पावर में कितना रेज्ड हुआ होगा, यानी 10⁻⁻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 ⁻
निगेटिव लॉग H3O+ लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻x, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो pH आ जाता है वो सिंपली आ जाता है क्या, x, यानी जो पावर रेज्ड हुई है वही pH के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को, ये जो हमारे पास फार्मूला है pH निगेटिव लॉग ऑफ H3O+, इसका हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने में। और इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे भी ताकि हमको समझ में आ सके कि कैसे कंसंट्रेशन से हम लोग pH को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, आई बटन पर इसकी वीडियो है, आयनिक प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं तो उस आई बटन पर उसकी वीडियो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 298 केल्विन पर हमको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से तो हमको क्या मिलता है, KW, जहाँ पर KW हमारा क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 298 पे 10⁻⁻14 होती है, या एक्यूरेटली कहा जाए तो 1.008 इंटू 10⁻⁻14 होती है। अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 10⁻⁻14 लेके चलते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि H3O+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7। सिमिलरली हमारे पास OH- की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10⁻14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। जैसे अगर फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो हमको पता है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होती है न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो जहाँ पर हमको दोनों की कंसंट्रेशन क्या मिल जाएगी, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। यानी अगर हम pH में
वैल्यू पुट करें या निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस से हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमको क्या मिलेगा, निगेटिव लॉग 10⁻⁻7। और जब हम लॉग सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर सिंपली मिल जाएगा 7। यानी pH जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एक स्टैंडर्ड। इसके ऊपर या नीचे की बात होगी तब हमको पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। और अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन को कंसीडर किया तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास फॉर एसिडिक सॉल्यूशन हमको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में H3O+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है OH- से। ठीक है, तो ऐसे केस में जो H3O+ की कंसंट्रेशन है वो किससे ज़्यादा हो जाएगी, वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर अगर हम लॉग निकालते हैं तो हम pH को निकालते हैं तो ऐसे केस में जो हमको pH मिलता है वो क्या मिलता है, <7 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको pH कैसा मिलेगा, <7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो pH होगा वो क्या होगा, <7 होता है। ठीक है, इसी तरह हम तीसरे सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो हमको ये पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास H3O+ की कंसंट्रेशन कम होती है OH- से। दैट मीन्स कि जो H3O+ है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी 10⁻⁻7 से। तो अगर हम यहाँ पर pH कैलकुलेट करें तो pH ज़्यादा निकलेगा 7 से। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो है pH हमको <7 मिलता है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया 7, उससे कम अगर है तो एसिडिक और उससे ज़्यादा है तो बेसिक। ठीक है, ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे pH को। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको पता चले। तो क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रखेंगे ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉफ्ट ड्रिंक वही जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोका कोला, स्प्राइट, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इनका कंसंट्रेशन इनमें जो H+ का है वो क्या है, 3 × 10⁻³ है। तो ऐसे केस में हमारे पास pH क्या होगा, तो जैसा हमने पहले बताया कि pH का फार्मूला होता है निगेटिव लॉग ऑफ H3O+ की कंसंट्रेशन, या कहीं कहीं हम लोग इसको इंटरचेंजेबली H+ के साथ भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में H+ की कंसंट्रेशन ये गिवन है। ठीक है, तो मतलब H+ जो गिवन था हमको क्या था, 3 × 10⁻³ ठीक है, हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो pH = क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ, वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁻³ ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको जब लॉग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, निगेटिव को बाहर कर लेते हैं, log 3 प्लस log 10⁻³ और log 3 की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.58 होती है। ये क्वेश्चंस में गिवन रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं और -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। तो ये हमारे पास मिल गया। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हमको क्या आंसर मिलेगा, log 10⁻³ तो यहाँ +3 होगा, आई एम सो सॉरी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा क्या, 2.42। यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो कोका कोला हम लोग पी रहे हैं उसमें pH कितना है, 2.42 है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। हाई pH है, हाई एसिडिक नेचर है ना, हाई एसिडिक नेचर है तो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होगी वो उसको जो रिकवर होती रहती है हमारे बॉडी में, जो HCl प्रोड्यूस होता है उससे वो रिकवरी में टाइम लगेगा, या इसीलिए हमको क्या हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती है बहुत हार्मफुल होती है, इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर से वो करेंगे, मशवरा लेंगे, तो वो यही कहेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो खैर वो तो ऑफ टॉपिक बात हो गई। तो चलिए वापस आते हैं, अगेन एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग फटाफट कि फाइंड द pH ऑफ एक ले लेते हैं स्टमक एसिड, वही जो हमारे बॉडी में जो HCl निकलती है उसको। ठीक है, तो फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻² मोलैरिटी में HCl। ठीक है, तो इसका pH निकालना है। अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है हमारे पास H+ की जो कंसंट्रेशन है, H+ की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 10⁻²। ठीक है,
और अब हम इसका pH निकालते हैं। तो सिंपली pH का फार्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसनट्रेशन, जहाँ पर निगेटिव लॉग 10⁻⁻2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे केस में हमको मिल जाता है ये 2 नीचे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 pH। ठीक है, यानी pH क्या हो जाएगा 2, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 एक ले लेते हैं छोटा सा, कि अगर हमारे पास 10⁻⁻4 कंसनट्रेशन में H2SO4 हो तब क्या होगा। अच्छा, एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमको मिस्टेक रियलाइज़ हुई, यहाँ पर ये -3 रहेगा। ठीक है, ब्लॉक से नीचे उतरेगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो -3 रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ -3 रहेगा तो ये माइनस होगा, तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। वापस से आते हैं क्वेश्चन पर। तो 10⁻⁻4 H2SO4 हो तब। अच्छा, हमको क्या पता है कि जब H2SO4 डिसोसिएट होती है तो हमारे पास 2 H+ के आयन आते हैं, 2 H+ आयन आते हैं, और SO4 2- आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक H+ की कंसनट्रेशन क्या है, 10⁻⁻4 है, तो 2 की, तो यहाँ पर अगर इसकी इनिशियली 10⁻⁻4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 × 10⁻⁻4 हो गई। ठीक है, तो अब हमको इसी हिसाब से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशन में ये कंसनट्रेशन रहती है, ये नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि pH इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग H+ की कंसनट्रेशन। तो हमारे पास H+ की कंसनट्रेशन क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻4, जहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रहने देते हैं, log 2 प्लस log 10⁻⁻4। ठीक है, माइनस बाहर ही रहेगा। log 2 की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.3 होती है। ठीक है, तो 0.3 ले लेते हैं, प्लस ये -4 नीचे आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 0.3 और -4 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.53 आएगा। तो बाहर जो माइनस है उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो माइनस 1.53, तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.53। 4, ओ आई एम सो सॉरी, अगेन माई मिस्टेक, -4 है, 0.3 प्लस -4 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा आंसर 3.7। ठीक है, 3.7, क्योंकि हमारे पास एक और क्वेश्चन था साइड में रखा हुआ, तो उसमें हमको वैल्यू दिख गई, इस वजह से गड़बड़ हो गया। तो ये था हमारा pH निकालने का तरीका। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे pH किसी वीक एसिड का कैसे निकाला जाएगा, या किसी बेस का कैसा निकाला जाएगा, या साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसमें क्या होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, मतलब pH स्केल का पार्ट 2 भी एक कुछ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।